दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गच्ची वाली छत और पूरे के चावल दे दो। कहानी नहीं, एक्चुअल में मेरे खुद के जीवन का वाकया है। ये बात उन दिनों की है, साल था शायद 2010 या 11। ताज़ा ताज़ा जवान हुआ था मैं। इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ समय धक्के खाने के बाद खुद का एक बिजनेस चालू किया। समय हुआ करता था, सोसाइटी चेंज वाला कंसेप्ट दिमाग में घूमा करता था कि सोसाइटी से हम इतना सब ले रहे हैं तो कुछ सोसाइटी को हमें देना चाहिए, तो वो दिमाग में चलता रहता था। लकीली एक बहुत अच्छा सर्कल मिल गया उन दिनों। एक एनजीओ हुआ करता था, नॉन ऑफिशियल एनजीओ था, साझा मंच। उनके साथ जुड़ना हुआ। तो 2011 फरवरी की बात होगी शायद। हम सब लोगों ने तय किया कि जो डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं, जो स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। थोड़ी गवर्नमेंट लाइजनिंग करी हम लोगों ने और फाइंड आउट किया देवास के अंदर। ये बात एक्चुअल देवास की है। देवास में हमने ढूंढा, पता किया। देवास में एक एरिया नौसराबाद पट्टी। वहाँ पर हम लोगों ने रिसर्च किया, सर्वे किया, वहाँ पर गए। हमें पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। उन लोगों की लिस्टिंग की गई। करीब 35 बच्चे ऐसे थे जो आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे थे, या फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था कुछ दिन जाने के बाद। हमने वहीं पे सेंटर लगाना चालू किया। 5वीं क्लास के बच्चों को 5वीं का पढ़ाते थे, तीसरी क्लास के बच्चों को तीसरी का पढ़ाते थे। गवर्नमेंट में लाइजनिंग करके बात तय की गई कि हम इनको एक सर्टेन लेवल तक 5-6 महीने में तैयार करेंगे, फिर जो अनऑफिशियल एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू इनको ऑनरोल किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूलों में। पढ़ाई के दौरान मैं मैथ्स पढ़ाता था बच्चों को। पढ़ाई के दौरान एक 7-8 साल की बच्ची, नाम था मुस्कान, बहुत सुंदर बच्ची, बहुत मासूम बच्ची। उसके पापा ठेला लगाते थे। बाज़ार, जो एक वीकली बाज़ार होता है, उसमें कुछ 5 रुपये या 10 रुपये जो हर माल का सामान होता है, उसका वो ठेला लगाते थे। पढ़ाना चालू हुआ, धीरे धीरे उनसे बातचीत हुई। बातचीत के जिक्र में मैंने उससे बात में बोला कि मुस्कान, आज मैं छत पे गया मेरे कपड़े उठाने, तो वो थोड़ी सरप्राइज हुई मेरी बात को सुनकर। बोले, भैया छत पे गया मतलब? तो मैंने कहा कि सीढ़ी साइड में, सीढ़ी है घर के साइड में, वहाँ से ऊपर छत पे चला गया, मैं कपड़े सूखने छत पे डाले थे। तो बोलती, भैया घरों में छत होती है क्या? मैं उसकी बात को समझ ही नहीं पाया, मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाया उसकी बात को कि घर में छत तो होती है, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। बोले, भैया मेरे घर पे छत नहीं है, मैंने आज तक गच्ची वाली छत नहीं देखी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस बात का जवाब कैसे दूं मैं उसको। फिर मैंने बोला कि ठीक है, कमिंग संडे के दिन मैं तुमको बेटा घर ले जाऊंगा। मैं उसको संडे घर पे लेके आया मेरे, और उसको नहीं, बहुत सारे और दूसरे बच्चों को भी लेके आया। उन बच्चों ने पहली बार लाइफ में पक्की छत देखी थी। वो पहली बार छत पे गए थे बच्चे। इसी के दौरान मुस्कान के साथ का दूसरा वाकया आपको सुनाता हूं। 4-4:30 बजे की बात है। मैं नौसराबाद पट्टी में घुस रहा था और कॉर्नर की एक किराने की दुकान थी। वहां पर जस्ट मेरा पहुंचना हुआ और मुस्कान का उस काउंटर, किराने वाले काउंटर पे पहुंचना हुआ। मुस्कान ने पूरी खुशी के साथ, जितना कॉन्फिडेंस 7 साल की उम्र में वो बटोर सकती थी, उस कॉन्फिडेंस के साथ हाथ में पैसे रख के काउंटर पे बोला, भैया पूरे के चावल दे दो। आई वॉज प्रिटी सरप्राइज्ड। इतनी खुश कैसे, पूरे के चावल दे दो? मैं रुक गया वहां उसकी बात सुनकर। काउंटर वाले, किराने वाले भैया ने पैसे उठाए और कुछ वो चावल तोलने लग गया। जब पैसे उठा के उसके गले में रख रहा था, तब मुझे उसमें 5 का नोट दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ 5 का नोट। वो 5 रुपए को पूरा बोल रही थी। वो बहुत खुश थी। बस इस कहानी से मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे के मायने सबके अलग अलग हैं और वो कभी पूरे नहीं होते। किसी ने 7 साल की उम्र तक पक्की छत नहीं देखी, किसी के लिए 5 रुपए ही पूरे होते हैं। तो बिंदास होकर जिंदगी को जियो, खुश रहो, अल्लड़ रहो, मस्त रहो।